बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात की। खान का इंकशाफ, डार की वापसी डील, सिकंदर सुल्तान किसका खिदमतगार, 6 जवान धरती पर कुर्बान, और 9 माह में 79 शहरी कत्ल। सबसे पहले सबसे अहम खबर, इमरान खान ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहा मरियम नवाज की अपने वालिद से इलेक्शन कमीशन की यकीन दहानी से मुताल्लिक गुफ्तगू की ऑडियो आने वाली है। वो कह रही हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान को तोशा खाना रेफरेंस में नाअहल करने का यकीन दिलाया है। पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि ऑडियो लीक से पता चला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीफ खानदान के घर का नौकर है। उसमें थोड़ी शर्मो हया है तो मुस्ताफी हो जाए, वरना हमें ही इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा। साजिश के तहत हुकूमत मुसल्लत की गई। करप्ट बड़े बड़े डाकुओं को हम पर बिठा दिया गया। जब तक गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ेंगे बड़े काम नहीं कर सकते। जब तक जिंदा हूं चोरों का मुकाबला करूंगा, चोरों के खिलाफ जीत कर दिखाऊंगा। अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें। एक ये भी आप सुन रहा हूं मैं आ रहा है, मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशा खाना इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, इसको फिक्र ना करें कि तोशा खाना केस। ये है इलेक्शन कमीशन। पहले विकी लीक से शुरू हुई थी बात, फिर डॉन लीक्स आई, अब एक नई ऑडियो लीक्स आ गई है कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये शरीफ खानदान का घर का नौकर है। उनसे पूछ रहा है, नवाज शरीफ बता रहा है इसको कि किन को डिस्क्वालीफाई करना है, इलेक्शन कब करवाने हैं। ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, थोड़ी सी भी इसमें शर्म और हया हो तो आज रिजाइन कर दे। इसहाक डार वजीर आजम के जहाज पर बैरून मुल्क गया, अब डील के तहत वापस आ रहा है। मुल्क में बड़े डाकुओं से डील होती है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने कौम को बता दिया। कहा नैब ने इसहाक डार से पूछा, वालिद की तो साइकिल की दुकान थी, पैसा कहां से आया। इसहाक डार हमारे दौर में नहीं बाहर गया। पता नहीं 3 साल से इसहाक डार का कौन सा इलाज चल रहा है। याद रखें कि इसहाक डार को हमारे दौर में नहीं भागा, नून लीग की गवर्नमेंट थी। नैब ने इसको सवाल के लिए बुलाया, पूछा कि तुम्हारे वालिद साहब की बड़े मेहनत कश से साइकिल की दुकान थी, तो आप तो अरबोपति बन गए, किधर से पैसा आया। तो क्योंकि जवाब नहीं दे सकता था मुल्क से बाहर भाग गया और प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मुल्क से बाहर गया और कहता मैं इलाज करवाने गया हूँ। वो 3.5 साल से इलाज हो रहा है, वो अभी तक नहीं पता किस चीज का इलाज है। बदकिस्मती से फोन टैपिंग अमूमी बात हो गई है। अब वज़ीर भी गुफ्तगू महफूज नहीं। वज़ीर आज़म ऑफिस की कोई भी गुफ्तगू अब बाहर आ सकती है। ऑडियो लीक की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म हाउस भी साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक गैर महफूज है, जिसकी मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस से ताहाल कोई बयान जारी नहीं हुआ। हुकूमत हैकर से ब्लैकमेल हो रही है। डेटा खरीद भी लें तो क्या गारंटी है हैकर कहीं और ऑडियो नहीं चलाएगा। हैकर ने दिलचस्पी न लेने पर कुछ ऑडियो क्लिप्स ट्विटर पर शेयर की। कहा जा रहा है कि 115 या 20 घंटों की कन्वर्सेशन है, गुफ्तगू है, डार्क वेब के ऊपर इसको होस्ट किया गया है, जहाँ पे ये $3.5 लाख की बोली लग रही है इस वक्त कि वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यानी दुनिया की 7 एटमी ताकतों में जो मुल्क शामिल है, उसके वज़ीर आज़म के दफ्तर की जो कन्वर्सेशन है, उसके दफ्तर की जो गुफ्तगू है, वो $3.5 लाख में अवेलेबल है। कोई भी शख्स जो है उसको ख़रीद सकता है। कि मरियम नवाज़ बाहर कहती हैं कि तेल की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन वो ऑडियो में कह रही हैं कि इसके अलावा चारा ही कोई नहीं है जी, फ़ौरन आप तेल की कीमत बढ़ाएं। अगर वज़ीर आज़म की इस तरह का दफ्तर महफूज नहीं है तो फिर कौन सी जगह महफूज हो। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने मरियम नवाज की चाचा से खुफिया गुफ्तगू का पोस्टमार्टम कर दिया। मफरूर समधी और इसहाक डार की एंट्री और मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी पर हकाइक से पर्दा उठा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया। मिफ्ता को हटाने का प्लान सितंबर में नहीं अगस्त से पहले बनाया गया। मरियम ने खुद कहा मिफ्ता को कुछ नहीं आता, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, मिफ्ता हमारे सर पर बैठ गया, इसहाक डार को आना चाहिए। फवाद चौधरी ने मिफ्ता इस्माइल को पार्टी छोड़ने का मशवरा भी दे डाला। मिफ्ता इस्माइल साहब को जिस तरीके से आज हटाया गया है, इसहाक डार साहब को जो लाया गया है, मिफ्ता इस्माइल के बारे में जो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ
आपस में जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके बाद असूली तौर के ऊपर तो मिफ्ता इस्माइल को पार्टी ही छोड़ देनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये तो उनका अपना फैसला है, किस तरह से उनको अपना काम निकलवा के फिर बस के अंदर, बस के नीचे धक्का दे दिया गया है, अंडर द बस जिसको हम कहते हैं। 4.5 साल से लंदन में मफरूर इसहाक डार बेटे अली डार के साथ पाकिस्तान के लिए निकल पड़े। मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले इसहाक डार वतन पहुंचकर दोबारा खजाने का चार्ज संभालेंगे। इसहाक डार 4 साल 6 माह 15 रोज तक बतौर सेनेटर हल्फ उठाने में नाकाम रहे। वो 2018 में उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के हमरा लंदन फरार हुए थे। मुल्क में अंधेर नगरी और नून लीग का चौपट राज। मुल्क से मफरूर इसहाक डार बनेंगे वजीर खजाना। इश्तिहारी नवाज शरीफ की जेर सदारत लंदन बैठक में मिफ्ता इस्माइल से जान छुड़ाकर इसहाक डार को खजाने की चाबी देने की मंजूरी दे दी गई। फैसला होते ही मिफ्ता इस्माइल ने अपना इस्तीफा इश्तिहारी नवाज शरीफ के हवाले कर दिया और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस इसहाक डार ने वापसी के लिए कमर कस ली और वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ ही वतन लौटेंगे। इश्तिहारी नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार 2018 में उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के साथ तैयारे में लंदन फरार हुए थे। वो 4-4.5 साल तक बीमारी का बहाना बनाकर लंदन में मुकीम रहे और सेनेट की सीट खाली नहीं की। इसहाक डार लंदन से वापस आकर हल्फ लेंगे तो मुल्की तारीख के अनोखे सेनेटर बन जाएंगे। अपनी पार्टी हुकूमत में आई तो तवील इलालत के बाद डार भी तवाना हो गए। तंदुरुस्ती का ऐसा सर्टिफिकेट हासिल कर लिया कि लंबे सफर की इजाजत भी मिल गई। पाकिस्तान रवानगी से कबल गुफ्तगू में अपने मुंह मियां मिठू ऐसे बने कि 5 साल कबल डर कर भागने वाले डार 7 समुंदर पार से ही मईशत दुरुस्तगी का दावा करने लगे। बाबर से गुजरा है पिछले 4 साल से, वो सबको पता है, किसी छुपा नहीं हुआ। मैं ये अल्लाह का खास करम है कि मैं जिस दफ्तर से निकल के अपने मेडिकल के लिए आया था और उसके बाद हुकूमत भी चेंज हुई, तो आज अल्लाह ताला ने मुझे उसी दफ्तर में वापस भिजवा रहे हैं। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दें कि मैं जैसे 20, 13, 17 में पाकिस्तान को एक ऐसी पोजीशन में मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ले गए थे हम, कि जहाँ हम दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहे थे। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट था, हाईएस्ट ग्रोथ थी माशाल्लाह डेकेड्स में, और फिर हमारा जो बाकी मैक्रो इकॉनॉमिक इंडिकेटर्स वो बेहतरीन थे, हाईएस्ट रिजर्व थे, स्टेबल रुपी था। तो बस वही होगी कोशिश कि हम उस तरफ डायरेक्शन, ये जो नीचे गिरती जा रही है हमारी इकॉनमी, उसको रोकें और फिर इसकी डायरेक्शन चेंज करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक की हमारी मदद करें। अगर अल्लाह ताला ने ये मौका दोबारा दिया है कि वापस जा रहे हैं, आपको पता है कि मेरा एक फेक केस था, मैं 20 साल की टैक्स रिटर्न ना जमा कराने का था और मैंने कभी 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की ज़िंदगी में। सो इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी बड़ी जल्दी। इलेक्शन कमीशन ने 60 रोज के अंदर हल्फनामे उठाने पर इसहाक डार की सेनेट की नशिस्त खाली करार देने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील ने बताया कि ऑर्डिनेंस की मुद्दत वैसे ही पूरी हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन सेनेट नशिस्त खाली करार देने का नोटिस वापस ले। इसहाक डार की सेनेट की नशिस्त खाली करार देने के केस की समाअत इसहाक डार के वकील सलमान असलम भट्ट इलेक्शन कमीशन में पेश। वकील ने अदालत को बताया कि 29 मार्च 2018 को इसहाक डार की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त खारिज होने पर नोटिफिकेशन बहाल हो गया। इसहाक डार का नोटिफिकेशन मुअत्तल था तो हलफ कैसे लेते? ऑर्डिनेंस की मुद्दत वैसे ही पूरी हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन सेनेट नशिस्त खाली करार देने का नोटिस वापस ले। मेंबर केपी ने कहा कि तरमीमी एक्ट से पहले अगर इसहाक डार नाअहल थे तो अब अहल कैसे हो गए? इलेक्शन कमीशन कानून की तशरीह नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने 60 रोज के अंदर हलफ न उठाने पर इसहाक डार की सेनेट की नशिस्त खाली करार देने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मरियम नवाज अपनी ऑडियो वीडियो दुकान का खुद ही शिकार हो गई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने ऑडियो लीक मामले पर राना सनाउल्लाह को कसूरवार करार दे दिया। कहा राना सना बताएं वो किसकी कठपुतली हैं। कहा ऑडियो लीक्स में मोदी से यारी साबित होती है। शरीफ खानदान का भारत से ताल्लुक खत्म नहीं हो सकता। बेगम सफदर अवान झूठों की IG है। कितनी अजीब बात है कि रांझा रांझा कर दे मैं आपू रांझा हुई। वो बेगम सफदर अवान जिनका ताज़ा तरीन नाम जो है ना मैडम प्लांट है, वो ऑडियो वीडियो जो म्यूजिक सेंटर उन्होंने खोला हुआ था, दुकान खोली हुई थी, वो बेचारे खुद उसका शिकार हो गए।
पाकिस्तान मुआशी, सियासी और जमहूरी बहरान का शिकार है। GDP ग्रोथ रेट 6 से 0% पर आ गया है। PTI के रहनुमा हमाद अजहर की हुकूमत पर घनगरज, कहा चंद दिनों की बात है, हकीकी इनकलाब आने वाला है। पाकिस्तान को आज़ाद कराने में तालिब इल्मों ने किरदार अदा करना है। बिलावल और मरियम नहीं, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। पाकिस्तान आज एक डीप क्राइसिस में, पाकिस्तान एक संजीदा बहरान का शिकार है, सियासी बहरान का, मुआशी बहरान का, एक जमहूरी बहरान का, एक आईनी बहरान का। जब इमरान खान अपनी हुकूमत छोड़ के गए तो 55 लाख नौकरियां जनरेट कर रहे थे वो। आज हमारा GDP ग्रोथ रेट 6% सालाना से गिर के 0% पे आ चुका है। इमरान खान साहब के दौर में IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की टेक्सटाइल के बाद सबसे बड़ी एक्सपोर्ट बनी, 47% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, और एक IT पैकेज जिसको इस मौजूदा हुकूमत ने रोक दिया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला चंद हफ्तों की बात है अब। और अभी आपको अहम खबर दें, पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें लाहौर पहुंच गई हैं। दोनों टीमों को कराची से चार्टर्ड फ्लाइट पर लाहौर पहुंचाया जाएगा। टीमें आज ट्रैवल डे के 22 रेस्ट होगा, जबकि कल दोनों टीमें कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज वसीम से। एजाज, क्या मसरूफियात रहेंगी टीमों की? आज ही पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें कराची में अपने 4 मैचेस खेलने के बाद अब से तकरीबन कोई 20 मिनट पहले लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई हैं और ये दोनों टीमें खसूसी तैयारी के ऊपर चार्टर फ्लाइट के ऊपर लाहौर पहुंची हैं। आज क्योंकि ट्रैवल डे है टीम का, और ट्रैवल डे जब होता है तो टीम स्टेडियम जाके ट्रेनिंग नहीं करती है, तो दोनों टीमें आज लाहौर में अपने होटल में रेस्ट करेंगी। कल शाम 7 बजे पाकिस्तान और इंग्लैंड की दोनों टीमें कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग करेंगी और दोनों टीमों की तरफ से एक एक खिलाड़ी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और अगले दिन जो लाहौर के अंदर 5वां T20 मैच है। जी ठीक है एजाज, बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। नवाज शरीफ की जायदादें कुर्क करने के खिलाफ एतराज़ात पर नैब का जवाब जमा। अदालत ने तमाम कवायद व ज़वाबित मुकम्मल करके जायदादें कुर्क की। नैब ने एहतसाब अदालत से तरमीमी ऑर्डिनेंस की रोशनी में फैसला करने की इस्तदा कर दी। अदालत ने जवाब को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। 24 अक्टूबर को फरीकैन को दलाइल के लिए तलब कर लिया। एहतसाब अदालत लाहौर में नवाज शरीफ की जायदादें कुर्क करने का केस, नैब ने एतराज़ात पर जवाब जमा करा दिया। नवाज शरीफ का अलॉटमेंट केस में इश्तिहारी करार पाना हकीकत है, नैब ने जवाब में कहा। अदालत ने तमाम कवायद व ज़वाबित मुकम्मल करके जायदादें कुर्क की। ऑर्डिनेंस की रोशनी में मामले का काबिल दस्तअंदाजी होना कानूनी अमर है। तरमीम के तहत एहतसाब अदालत का 50 करोड़ से कम इल्ज़ाम पर समाअत का इख्तियार ख़त्म करना कानूनी मामला है। नैब की अदालत से तरमीमी ऑर्डिनेंस की रोशनी में फैसला करने की इस्तदा। एहतसाब अदालत ने नैब के जवाब को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। फरीक़ैन दलाइल दें, अदालत ने 24 अक्टूबर को तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की लंदन में शहखर्चियाँ, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उनको घेर लिया, चोर चोर के नारे लगाए, क़यादत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तानियों के पैसे से यहाँ पर ऐश करने और खा गए और यहाँ पर सेंट्रल लंदन में फिर रही है। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ, उधर हुकूमती वज़रा के लंदन में सैर सपाटे और शाखचियाँ। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने मरियम औरंगज़ेब को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर इत्तलात का घेराव एक कॉफ़ी शॉप में किया गया जब वो शॉपिंग एंजॉय कर रही थी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वोट के हक छीनने पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। साथ उनका कहना था, पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और आप यहाँ दौरे कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के पैसे से यहाँ पर ऐश करने, वहाँ कहती है 2000 पाकिस्तानियों को यूं चोर। ये देखिए जी, मरियम औरंगज़ेब एहतजाज के बावजूद हाथ में केन लिए अपने मोबाइल फोन में मगन नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने गलियों में भी मोहतरमा का पीछा किया, रास्ते में भी खरी खरी सुनाई, चोर चोर के नारे लगाए, क़यादत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सेंट्रल लंदन में फिर रही है ये पाकिस्तानियों का पैसा खा के, पाकिस्तानियों का खून चूस के यहाँ पर फिर रहे हैं ये। आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ
बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।